वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। 3 टाइप्स की होती हैं, स्लो या वेरी स्लो, फास्ट और वेरी फास्ट एंड मॉडरेट रिएक्शन। केमिस्ट के लिए जो यूजफुल होती हैं वो मॉडरेट रिएक्शन होती हैं, न फास्ट रिएक्शन होती है और न ही स्लो रिएक्शन होती हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। रिएक्शन एक स्टेप में होती है वो सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन, एक से ज़्यादा स्टेप में होती है वो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड या स्टेप वाइज या कंपोजिट रिएक्शन। फिर एलिमेंट्री स्टेप बेटा ईच स्टेप इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नोन एज ए एलिमेंट्री स्टेप, सिंपल स्टेप। विच स्टेप इज द रेट कंट्रोलिंग या रेट लिमिटिंग या रेट प्रेडिक्टिंग स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। To answer the slowest step is the rate controlling या predicting या governing या affecting या limiting step। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी बेटा। आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ध्यान से देखना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब होता है स्पीड बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन कहो या केमिकल रिएक्शन कहो एक बात है बेटा, या स्पीड ऑफ रिएक्शन कहो, स्पीड ऑफ रिएक्शन कहो या केमिकल रिएक्शन कहो बेटा, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहो बेटा, या वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन कहो, या रिएक्शन रेट कहो, रिएक्शन रेट। इसी को बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसको आर से या RAV से लिख देते हैं बेटे, एवरेज बेटा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहो, एवरेज रिएक्शन रेट कहो, एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन कहो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहो बेटा। ये सब एक होते हैं बेटा, अलग अलग नहीं होते हैं। न तो हमें कंफ्यूज होना है और न ही किसी को कंफ्यूज करना है बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, रिएक्शन की रेट क्या होती है, जैसे आपको समझाएं बेटा, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन को आयोडीन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है बेटा, 2HI। स्टार्टिंग की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन है, हमारे पास HI नहीं है बेटा। लास्ट की हम बात करेंगे तो हमारे पास HI है, हाइड्रोजन और आयोडीन अब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टाइम के साथ ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन तो कम होती गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती गई। ध्यान से बात देखें बेटा, आगे भी देखेंगे। यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है बेटा, और यहाँ आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड है बेटा, और एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में बेटा, तो रिएक्टेंट है बेटा और ये है बेटा प्रोडक्ट। बीच में एक्टिवेटेड स्टेट बनती है। ध्यान से देखना, यहाँ तो बेटे क्या होगा, पार्शली बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में टूट जाएगा, आयोडीन आयोडीन के बीच में भी पार्शली बॉन्ड टूटता है बेटा, और हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में पार्शली बॉन्ड बन जाएगा बेटा। ये एक्टिवेटेड स्टेट है बेटा। और उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, सिर्फ बॉन्ड रहेगा हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में। 2 है बेटा, तो 2 ही दिखा दो बेटे आप। तो टाइम के साथ बेटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट एक हो बेटा,
एक से ज़्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट भी ज़रूरी नहीं है कोई एक से ज़्यादा भी हो सकता है बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ध्यान से देखना बेटा। इट इज द चेंज का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज बेटा। इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ any one of reactants और प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है एनी वन ऑफ प्रोडक्ट्स, अंडरस्टूड है बेटा। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चेंज है इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों एवरेज रेट लेते हैं बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है बेटा। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। देखो बेटे, आर हमने रिएक्टेंट लिया और P हमने लिया बेटा प्रोडक्ट। व्हेन टाइम T1 होता है बेटा, तब रिएक्टेंट तो क्या होता है बेटा R1 कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन बताता है बेटा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है P1 बेटा। जब टाइम T2 होता है बेटा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन R2 होती है और प्रोडक्ट की भी बेटा कंसंट्रेशन P2 होती है बेटा। और डेल्टा T क्या हो जाएगा बेटा, T2 माइनस T1 बेटा। और डेल्टा R बेटे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या हो जाएगी बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की माइनस बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बेटा। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बेटा माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बेटा। तो अब बात आएगा बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर रिएक्टेंट होता है, वो क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ अपीयरेंस बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी प्रोडक्ट है बेटा, आर रिएक्टेंट है, तो ये क्या होगा बेटा प्लस बेटा डेल्टा कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट होगी बेटा, डेल्टा चेंज के लिए है अपॉन डेल्टा टी बेटा। यानी रिएक्शन की रेट कभी नेगेटिव नहीं होती है बेटा। इस नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विद टाइम, समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है बेटा, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया। प्लस क्या है, प्रोडक्ट की बेटे बढ़ रही है, अभी आपको समझाया था बेटा। तो दिस इज मैथमेटिकल, इसको एवरेज या रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं बेटे, कोई फर्क नहीं है बेटा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन है वो लगातार चेंज होती रहती है बेटा। तो यहाँ हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बेटा, ध्यान से देखना बेटा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट कहो या स्पीड कहो चाहे वेलोसिटी कहो बेटा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट कहो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट का मतलब है स्पीड बेटा या वेलोसिटी बेटा। इसको आर इंस्टेंट से लिख देते हैं, INST बेटा, आर इंस्टेंट, स्मॉल आर भी लिख देते हैं, वो अंडरस्टूड है बेटा, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा।
तो ध्यान से देखना बेटा, किसी भी रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, तो अपने रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में लेते हैं बेटा। दिस इज टाइम बेटा, ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की बेटे आर बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको अपन ऐसे लिख देते हैं बेटा। और ये तो ध्यान से देखें बेटे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है बेटा। ये एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं बेटा। तो यहाँ से हम देखें बेटा, दिस इज, तो ये तो क्या है बेटा, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, और ये है बेटा दिस वन बेटा, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा। एक होता है बेटे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बेटा, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, डी आर है, तो आर इंस्टेंट, खाली आर लिख दो, इंस्टेंट बराबर है माइनस से वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इट इज द चेंज यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कुछ समय के लिए बेटे कांस्टेंट रहती है, इंस्टेंट का मतलब तुरंत होता है बेटा, एट द स्पॉट, दैट इज वाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रीफर्ड और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ ए रिएक्शन बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट तो सेम रहेगी बेटा तीनों की। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, तो ये कंसंट्रेशन है, इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो, कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर बेटा, कंसंट्रेशन बाई टाइम। तो कंसंट्रेशन है बेटा मोल पर लीटर और टाइम है सेकंड बेटे। ऐसा यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये है बेटा यूनिट ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इन केस ऑफ, नोट करें बेटा, इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस बेटा, अगर गैसियस रिएक्टेंट हैं प्रोडक्ट हैं बेटा, गैसियस सब्सटेंस के केस में यूनिट क्या हो जाएगी, बार पर सेकंड, और पहले एटमॉस्फेयर पर सेकंड। आजकल की बात करें बेटा तो बार आ जाएगा बेटा, और थोड़ा पहले की बात करें कुछ समय पहले की बेटा तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड बेटा, इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस बेटा। अब हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं बेटा, किसी भी रिएक्शन की रेट हम बता सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं उसकी हेल्प से। ध्यान से देखना बेटा, ए प्लस बी टू फॉर्म सी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, वेयर ए बी सी डी, जो स्मॉल ए बी सी डी क्या है बेटा, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा, वेयर ए बी सी एंड डी आर स्टोशियोमेट्रिक बेटा, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली बेटा, रेस्पेक्टिवली, वेरी जी बेटा। अब ध्यान से देखो बेटे,
R इज इक्वल टू -1/a, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बेटा अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट है बेटा 1/b, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस बेटा 1/c, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल C अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/d, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल D अपॉन बेटा dt। अब ध्यान से देखो बेटा, यदि कोई भी इक्वेशन ले लें बेटा H2 + I2 टू फॉर्म 2HI बेटा, तो यहाँ हम देखें बेटे, ध्यान से आपको समझाएं बेटा, तो यहाँ बेटा स्मॉल a तो है 1 बेटा, स्मॉल b भी बेटे 1 है और स्मॉल c है वो 2 है बेटा। कैपिटल A क्या है यहाँ H2 है बेटा, कैपिटल B क्या है बेटे यहाँ I2 है बेटा, और कैपिटल C है बेटे यहाँ क्या है HI है, कैपिटल D है नहीं बेटा। तो वेरी इजी है बेटा, R इज इक्वल टू -1/1 होते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन बेटा dt इज इक्वल टू माइनस वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2। इसकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन की रेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू प्लस 1/c है ना बेटा, तो 2 आ जाएगा बेटा, और वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI बेटा अपॉन बेटा dt। यहाँ कोई भी दुनिया की इक्वेशन लिख दो बेटे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। तो दिस इज बेटे एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।